हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। आज मैं फिर लाइव आ गया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं बांग्लादेश के, इनका नाम है गेस्ट 1686184 और इनके अंक 1574। तो मैं आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये लाइव मैच है दोस्तों और टाइम बाउंडेड है, 15 सेकंड बचे हैं। अगर मैंने अपना मूव नहीं चला तो मैं हार जाऊँगा, तो पहले अपना मूव चल देता हूँ। तो E2 वाले पॉन को उठाकर मैंने E3 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। तो देखिए वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा ये तो मुझे भी अभी नहीं पता, देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो आज गणतंत्र दिवस है और मैं आपको फिर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। और देश के विकास में अपना अपना सहयोग करें, बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है। उससे पहले अपना भी विकास करें, क्योंकि आपका जब विकास होगा तो देश का विकास तो निश्चित होगा, ये बात पक्की है। क्योंकि हम सब मिलकर ही एक स्वस्थ और स्ट्रांग भारत का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों, स्वस्थ भारत का। ठीक है, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो टाइम मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और A2 वाले पॉन को उठा के A3 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। क्योंकि ये इनिशियल स्टार्टिंग मूव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज से भी करूँगा, क्योंकि जब मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला या तो लोगों को अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है या ऑनलाइन क्लास के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ, ना ही कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें एक लर्निंग चेस ऑनलाइन चेस ऐप भी शेयर करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव करना है, या फिर चेस जो रूल्स होते हैं एन पास एंड कैसलिंग उनके बारे में भी आपको गाइड करेगा। तो जो लर्नर्स है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल फ्री है। तो मैंने अपना दूसरा मूव चल दिया है और H2 वाले पॉन को उठा के S3 पोजीशन पर रख दिया है दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ जो लर्नर्स हैं, न्यू प्लेयर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई एक चेस प्लेयर जब मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो जिस समय जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। तो मूव समझने में आसानी होगी आपको। तो इन्होंने C7 वाले पॉन को उठा के C6 पोजीशन पर रखा है, तो अभी मुझे कोई लॉस नहीं है। और मैंने B2 वाले पॉन को उठा के B4 पोजीशन पर रख दिया है सॉरी। इसके बाद तुरंत इन्होंने मूव चल दिया है और D7 वाले पॉन को उठा के D5 पोजीशन में रखा है दोस्तों। तो मेरी आपको बस इतनी एडवाइस है कि जब भी अपोनेंट मूव चला तो उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है, वो कहाँ कहाँ उसके बाद रख सकता है और कहाँ आपको लॉस हो सकता है, या आप उसके चेस मूव का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं, मैं अपना बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मेरी अब जो स्ट्रेटजी है अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही डिपेंड करेगी। अब देखना यह है कि ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि देखिए अपोनेंट का मूव एनालिसिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने ओके, तो देखिए अब मेरे पास दो ऑप्शन है। इन्होंने अपना पॉन D5 से उठा के D4 पर रखा है, तो मैं या तो E3 वाले पॉन से इसको मार दूं, लेकिन जैसे ही मैं इसको मारूंगा ये अपने E5 वाले पॉन से मेरे पॉन को मार देंगे दोस्तों। और फिर अगर मैं उसको बिशप से मारता हूं तो क्वीन से मेरा बिशप मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं मारूंगा। आपको ऐसे मूव नहीं चलने जिसमें आपका फ़ायदा ना हो, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बनानी है चेस में। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद इनका ये पॉन मारूंगा। तो अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए सबसे सही मूव यही है, मैंने क्वीन को अपने किंग के सामने रख दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने मेरा पॉन मारा तो मैं उसको D2 वाले पॉन से मार दूंगा। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि अब इस पॉन को मारूंगा, तो मैंने मार दिया है। और उसके बाद मैं इनका E5 वाला पॉन मारूंगा। वेरी गुड। तो एक काम करेंगे, इस पॉन को मैंने एक कदम आगे बढ़ दिया है, तो अब मैं इस पॉन को फिर मार दूंगा। मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि इस पॉन को तो मारना ही है, मैंने इसको मार दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो ये अपने रुक को इन्होंने सामने रखा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको सेफ्टी देनी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा पॉन मारा तो मैं इनके नाइट को अपने नाइट से मार दूंगा। तो बढ़िया मैच है। देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक काम करूंगा और अपने मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो इस नाइट को इस पोजीशन पर रख देना। देखिए हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव रहने चाहिए। तो अब अगर इन्होंने बिशप से मेरा नाइट मारा तो
जो दूसरा नाइट है उस जो कि मैंने F3 पोजीशन में रखा है उसको मैं D2 पोजीशन में रख दूंगा। तो मेरे दोनों नाइट सेफ हैं। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो देखिए सीधी सी बात है कि मुझे कुछ खास नहीं करना है और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, क्योंकि मैं अपने बिशप जो कि वाइट वाला है उसको बाहर निकालना चाहता हूँ। अभी तक मैंने उस बिशप को बाहर नहीं निकाला है। तो देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मेरा किंग अभी थोड़ा सा फंसा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बिशप को बाहर निकालने वाला हूं, तो मैं अपने F1 वाले बिशप को उठाकर सीधा D4 पोजीशन पर रख दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। या फिर ये अपना C2 वाला बिशप अभी इन्हें यहाँ से बचाना पड़ेगा, वरना मैं उसको मार दूंगा। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि कौन सी जगह से इनको मारूं ये मुझे सोचना है। मैं अपने नाइट से इसको मारूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट को अगर इन्होंने E4 पोजीशन पर रखा तो मैं इनके नाइट को मार दूंगा। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो सबसे पहले अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि नाइट अपना हटाएं, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है, लेकिन अब मैं कैजलिंग कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव रहते हैं दोस्तों। तो बढ़िया, इन्होंने नाइट अपना हटा लिया है। तो अब सबसे पहले मैं कैजलिंग करूंगा, सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है इस समय। तो इन्होंने नाइट अपना D5 पोजीशन पर रखा है देखिए। तो अब मैं आगे का मूव चल सकता हूं। तो इन्होंने अपना एक बिशप मरवा दिया है, कोई बात नहीं। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो इनका जो देखिए जो वाइट बिशप है उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे मारना है ये मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए मैच जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है देखिए, बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है और इनके इस बिशप को यहाँ से हटा देना है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं, मैंने गलती की है, कोई बात नहीं। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो क्या होगा, बढ़िया। तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा देखिए दोस्तों। मैच कोई बात नहीं। तो ये ज़रूर मेरे रूक को मारेंगे। बढ़िया ऑप्शन है रूक को मारना। देखते हैं उसके बाद। देखिए बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। तो देखना ये कि क्या ये मेरे रूक को मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया मेरे H3 वाले पॉन को मार के, तो मैं अपने रूक को बचा ले जाऊँगा। नहीं, फिर भी रूक को नहीं बचा पाऊँगा। वेरी गुड, इन्होंने चेक ही दिया है। तो सबसे पहले इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो अब इन्हें मेरा रूक मारना पड़ेगा। रूक नहीं मारा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम कौन सा है ये सोचना है मुझे। ठीक है दोस्तों, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने मूव चला है। तो अगर मैं अपने रूक को उठाकर H1 पोजीशन पर रखूँगा तो डायरेक्ट ये चेकमेट कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा, ये मुझे अपने, बहुत बढ़िया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखिए इनके पास ऑप्शन बढ़िया था, लेकिन ये यूटिलाइज नहीं कर सके उस ऑप्शन को। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैंने अपना रूक बचा लिया। देखिए इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला, फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए हैं। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें क्वीन तो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। क्वीन तो इन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है मुझे, अगर मैं अपने, नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अपने नाइट को, सबसे पहले अपने किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए किंग को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं अपने नाइट को G3 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, G3 पोजीशन पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि G3 पोजीशन पर रखूँगा, लेकिन बाद में सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है, अगर मैं इनके इस, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों नया। ठीक है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा तो मैं इसको मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इनके बिशप को मैंने मार दिया है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अभी मूव चलाया, अब इन्हें सोच समझ के खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं इनका अब नाइट मार सकता हूँ, और नाइट कैसे मारना है ये मुझे सोचना है बस। तो इन्होंने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनका नाइट मैं मार सकता हूँ, तो नाइट इन्होंने बचा लिया है, लेकिन क्वीन कैसे बचाएंगे ये सोचना है। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों, देखिए उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग मैच है, देखना ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने फंसाने की पूरी कोशिश तो कर रखी है, लेकिन अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच, देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मुझे पूरा फंसाने की कोशिश कर रखी है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालना है। बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, सबसे सही मूव है, इसको मार दो। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि कोई बात नहीं, ये मेरे रूक को मारेंगे तो मैं अपने नाइट से इसको मार दूंगा। बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है इस समय दोस्तों। त्वचा कुछ और ही निखर जाए।
तो बहुत ही सोच समझ के आगे का मूव चलने की ज़रूरत है। तो 6 सेकंड बचे हैं, इन्हें अपना मूव चलना पड़ेगा। वेरी गुड, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनको चेक दे देता हूँ तो क्या होगा, कोई फ़ायदा है नहीं मुझे। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले अपने नेट को यहाँ से हटाना है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है इस समय ये। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई क्योंकि मुझे मूव नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे पहले नाइट कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। नाइट को इस पोजीशन पर रख लेना। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, तो इनका एक रुक मुझे मारना है। तो देखना ये है कि क्या मैं इनका रुक मार पाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा था कि इनका एक रुक मारना है, मैंने इनका एक रुक मार दिया है। तो अब सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है चेक। उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूंगा। इनको एक चेक और दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है ये चेक। तो देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो एक मिस्टेक इनसे हुई और मैंने इनका एक रुक मार दिया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। अब देखते हैं दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो अगर मैं अपने रुक को यहाँ रख देता हूँ तो ये क्या करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बहुत ही अच्छे इन्होंने मूव चले हैं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो क्या वो चेक सक्सेसफुल हो पाएगा ये मुझे सोचना है। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो अगर मैं इनके इस रुक को मार देता हूं तो मुझे कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक काम कर सकते हैं, अपने रुक को इस पोजीशन पर रख देना। आप देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। तो देखिए बहुत ही सीरियस मैच हो गया है। तो इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा, अगर मैं इसको मार देता हूं तो ये क्या कर सकते हैं।
और मैं इसको चेक देता हूँ तो ये क्या कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ अपना नाइट रखता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा? ये मुझे चेक दे देंगे तो मैं चेक बच नहीं पाऊँगा। यहाँ आ जाऊँगा तो भी मुझे चेक दे देंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वीन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब जैसे ये मुझे चेक देंगे मैं अपने रूक को एफ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपने रूक को F3 पोजीशन पर रख दूंगा तो इन्हें चेक लग जाएगी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो एक काम किया जा सकता है क्या, अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो क्या होगा? तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मुझे बस चेक बचना है, और चेक कहाँ से बचना है ये मुझे सोचना है। तो देखिए मैंने अपना नाइट E2 पोजीशन पे इसीलिए रखा है क्योंकि मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ जिससे कि इनको एक चेक लग जाए और इनका क्वीन मारा जाए। तो क्या ये मेरे मूव को समझ पाएंगे ये मुझे देखना है बस, क्योंकि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा और मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनको चेक दे दिया जाए। नहीं 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 नहीं, यह सबसे पहले चेक दे दिया जाए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और देने वाला हूं। वेरी गुड। तो अब मैं चेक कहां से दूं ये मुझे सोचना है। तो एक चेक और दे देते हैं इस समय, सबसे बढ़िया मूव। तो मुझे लग रहा है इनकी चेकमेट हो जाएगी क्या? नहीं अभी नहीं होगी, अभी चेकमेट नहीं होगी। तो अगर मैं चेक यहां से दूंगा तो क्या होगा? ये वाइट पोजीशन पे चले जाएंगे तो यहां से चेक लगेगा नहीं इनको। ठीक है इनको एक चेक इस पोजीशन से देंगे और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब चेक कहाँ से देना चाहिए ये सोचना है। अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो ये ब्लैक पोजीशन पर आ जाएंगे, फिर कहाँ से चेक दे सकता हूँ? और यहाँ से दूंगा तो भी ये बच जाएंगे। ठीक है एक चेक दे देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे।
बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आ गया हूं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा इस समय। देखिए कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा नाइट, सबसे पहले एक काम करना है और अपने क्वीन से इनके स्पॉन को मार देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे ये सोचना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। इंटरेस्टिंग मैच है। तो मैं अब इनको एक चेक भी दे सकता हूँ। तो इन्होंने अपने पॉन को G5 पोजीशन पर रखा। देखिए बहुत ही दिमाग लगा कर इस समय खेल रहे हैं। जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। क्योंकि मैंने अपने क्वीन से इनका E5 वाला पॉन मार दिया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है। बहुत ही दिमाग लगा कर ये खेल रहे हैं और अभी तक मुझे अपना मूव नहीं मिल पाया है। तो 8 सेकंड बचे हैं। वेरी गुड, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इन्होंने अपना रूक D6 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये अपने रूक को G6 पोजीशन रख के मेरा क्वीन मारने की कोशिश में है, लेकिन वहाँ पर F4 पोजीशन पर मेरा नाइट ऑलरेडी है, तो ये मेरा क्वीन नहीं मार पाएंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था ये क्वीन नहीं मार पाएंगे। तो मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए इनके एक काम करना है, इस पॉन को मार देना है। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं अपने क्वीन से इनका तो अब मैं एक चेक दे सकता हूँ इनको। वेरी गुड, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला है अभी तक। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये अपने रूक से मुझे चेक दे सकते हैं। अगर इन्होंने रूक से चेक दिया तो मुझे कौन सा मूव चल रहा है बस ये सोच रहा है। इन्होंने अपने क्वीन से चेक दिया है, तो अगर मैं यहाँ अपना क्वीन रख लेता हूँ तो क्या होगा। सबसे सही मूव यही है कि अपना क्वीन इस पोजीशन पर रख लो। तो अब ये अगर मुझे चेक देते हैं अपने रूक से, तो मैं अपने रूक को
3 पोजीशन पर रख दूंगा तो बहुत ही अच्छा मैच खेल रहे हैं देखिए। तो अब या तो इन्हें मेरा क्वीन मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनको चेक दे दूंगा तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब अगर इन्होंने अपने रूक से E6 पोजीशन से मुझे चेक दिया तो मैं अपने रूक को E3 पोजीशन से रख के चेक बचा लूँगा। तो इनके पास ऑप्शन अब है नहीं, तो सबसे पहले मुझे चेक बचना है दोस्तों। और चेक कहाँ बचूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं अपने किंग को पीछे लाता हूँ तो ये रूक से चेक दे देंगे, तो वो सेफ़ ऑप्शन है नहीं मेरे लिए। और मैं अगर अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। देखिए जब तक मेरा किंग सेफ नहीं है तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकता। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि मैं अपने किंग को इस पोजीशन पे ले जाऊंगा। तो अब या तो इनकी चेकमेट हो जाएगी या फिर ये मेरे रूक को मारेंगे। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए चेक बचना बहुत ही ज़रूरी था, मैं चेक बच गया हूँ। अब ये कहीं से मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो या तो ये इन्होंने मेरे रूक को नहीं मारा है, तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं मूव कौन सा चलूँ। तो सबसे पहले एक काम करते हैं और इनको एक चेक दी जाए, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलेंगे। और चेक देनी कहाँ से है, अपने रूक से एक चेक देनी है, क्योंकि अगर मैंने अब ये मौका छोड़ा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कहाँ से चेक देनी है ये मुझे सोचना है। तो अब एक काम कर सकते हैं, इस पॉन से मार के चेक दी जाएगी, क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन सामने रखा, जो कि नहीं रखा, अब कहाँ से चेक देना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, अब अपने रूक को यहाँ रख के चेक दिया जाएगा। देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बहुत ही क्रिटिकल मैच है और बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अब सबसे सही जो पोजीशन है, या तो मैं यहाँ से चेक दे दूँ, नहीं मैं इस पोजीशन से चेक दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैंने गलत कर दिया, नहीं नहीं नहीं। अब देखिए अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ चेक कहाँ से दूँ अब। तो अगर मैं इनको ऊपर से चेक दे देता हूँ तो क्या करेंगे ये, कोई बात नहीं, मैं अभी इनको एक चेक और दूंगा। अब देखना ये कहाँ चेक बचेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। और अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि अगर इन्होंने अब C7 पोजीशन पे चला तो इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो C7 पे ये चलेंगे नहीं। तो देखना ये है कि अब ये मूव कहाँ चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने C7 पोजीशन पे चला तो मैं अपने क्वीन को D8 पोजीशन पर रख दूंगा तो चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही खतरनाक मैच चल रहा है। देखिए 35 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव, बहुत बढ़िया। तो इनको एक चेक और दी जाए, चेक। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए अब एक चेक और दी जाएगी इनको। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
एक चेक और दी जाए यार दोस्त। ठीक है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। मैं चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। तो मैं चेक H6 पोजीशन से अगर देता हूँ तो क्या होगा, या फिर मैं इनका ये मारता हूँ तो ये मार देंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये हार तो जाएंगे ही। देखिए अब इनको सिंपली हरा देते हैं, क्योंकि इनको एक चेक दे देते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इनकी मैच हारना तो तय है और इस क्वीन को हम मार देंगे। तो अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं पॉन प्रमोशन के थ्रू एक क्वीन जिंदा कर लूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक क्वीन तो मैं जिंदा कर ही लूँगा और इनका गेम एंड कर दूंगा। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं एक रूक जिंदा करूंगा। मैं देखिए अब ये समझ गए हैं कि अब हार निश्चित है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन देखिए अल्टीमेटली रिजल्ट आपके सामने है कि अगर आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर जो है एनालिसिस करते हैं तो हराना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन्होंने भी मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया और मैंने भी इनके मूव का किया। तो फंसाने की इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो बहुत ही बढ़िया मैच। देखिए ये मैच और लंबा खींच सकता था, लेकिन मैं चाहता नहीं था कि ज़्यादा लंबा खींचे। तो बहुत ही शानदार रहा मैच। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे मूव पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू।